एसएससी परीक्षा की तैयारी करना हर उस युवा का सपना होता है जो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है और एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में है। लेकिन यह सपना तभी हकीकत बनता है जब आप सही रणनीति, मेहनत और समर्पण के साथ इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप एसएससी की परीक्षा प्रणाली को समझे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जेई, एसएससी स्टेनोग्राफर जैसे कई एग्जाम होते हैं और हर एक का पैटर्न और सिलेबस थोड़ा अलग होता है। इसलिए पहले आप अपने लक्ष्य को क्लियर करें कि आप कौन सी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर बात आती है सिलेबस की। तो सबसे पहले आप एसएससी द्वारा जारी ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और हर टॉपिक की गहराई को समझें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तब तक आप समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर देंगे। एसएससी की परीक्षाओं में सामान्यतः 4 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन के लिए अलग रणनीति जरूरी होती है। जैसे रीजनिंग में आपको पैटर्न पहचानने की आदत डालनी होगी, मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करना होगा, इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर काम करना होगा और जीए में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आपकी नींद, आराम, भोजन और अन्य जरूरी कामों के बीच बैलेंस बनाए रखे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन कम से कम 6-8 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। हर सब्जेक्ट को टाइम दें, लेकिन जहां आपकी कमजोरी है वहां ज्यादा वक्त दें। खुद की तैयारी को ट्रैक करने के लिए हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट दें। इससे आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा और आप समय प्रबंधन भी सीख पाएंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका विश्लेषण जरूर करें, गलतियां निकालें और उन्हें सुधारें ताकि दोबारा वैसी गलती ना हो। एसएससी में सबसे बड़ा गेम होता है प्रैक्टिस का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आत्मविश्वास। पुराने सालों के पेपर हल करना, रोजाना क्विज खेलना, रिवीजन करते रहना और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज टारगेट बनाएं, जैसे आज सिर्फ अलजेब्रा खत्म करना है या आज सिर्फ वोकैबुलरी पर फोकस करना है। इस तरीके से आप एक एक करके पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसके साथ ही रिवीजन एक ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जितना पढ़ें उतना ही दोहराएं, क्योंकि याद वही रहता है जो बार बार दोहराया जाए। अब बात करते हैं कि पढ़ाई के लिए बेस्ट सोर्सेज क्या है। तो आप एनसीईआरटी की किताबों से बेसिक्स क्लियर करें। इसके बाद एसएससी की तैयारी के लिए मार्केट में उपलब्ध लूसेंट जीके, किरण प्रीवियस ईयर पेपर्स, राकेश यादव मैथ्स, एसपी बख्शी इंग्लिश जैसे किताबें लें और उन्हें गहराई से पढ़ें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई पसंद करते हैं तो यूट्यूब पर कई फ्री चैनल्स जैसे स्टडी 91, वाईफाई स्टडी, अनअकैडमी, एसएससी एग्जाम्पर इत्यादि है, जहां आप वीडियो लेक्चर्स से आसानी से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और लाइव मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां डेली क्विज, पीडीएफ नोट्स और सवाल जवाब मिलते रहते हैं। अब बात आती है मानसिक तैयारी की। एसएससी की तैयारी एक लंबा सफर है जिसमें कई बार आपको थकावट, निराशा और डर महसूस होगा। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, खुद पर विश्वास रखें और अपने गोल को सामने रखें। हर दिन सुबह उठते ही अपना लक्ष्य दोहराएं, मुझे एसएससी क्लियर करना है, और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की तैयारी का रिव्यू करें। बीच बीच में ब्रेक जरूर लें, वॉक करें, हल्का संगीत सुनें या मनपसंद काम करें ताकि दिमाग तरोताजा रहे। लेकिन ध्यान रखें कि ये ब्रेक आपकी पढ़ाई से ज्यादा समय ना लें। घर वालों और दोस्तों से मोटिवेशन लेते रहें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक और जरूरी बात, एसएससी की तैयारी करते हुए कभी किसी और की तुलना न करें। हर किसी की स्पीड, समझ और मेहनत अलग होती है। आप बस अपने ऊपर ध्यान दें और रोज खुद को कल से बेहतर बनाएं। और जब परीक्षा पास हो जाए तो डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल टेस्ट अगर जरूरी हो और इंटरव्यू की तैयारी भी समय से पहले कर लें। कुल मिलाकर एसएससी की तैयारी के लिए 5 चीजें सबसे जरूरी है। 1. स्पष्ट लक्ष्य। 2. स्मार्ट और निरंतर पढ़ाई। 3. मॉक टेस्ट और विश्लेषण। 4. समय प्रबंधन और रिवीजन। और 5. मानसिक मजबूती। अगर आप इन 5 चीजों पर फोकस करते हैं तो कोई भी आपको एसएससी परीक्षा पास करने से नहीं रोक सकता। याद रखें, यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा तय करने वाला मोड़ है, और इस मोड़ को आप जीत सकते हैं अपने जुनून, अनुशासन और मेहनत से। तो आज ही से शुरुआत करें, सिलेबस उठाएं, रणनीति बनाएं, पढ़ाई शुरू करें और खुद से वादा करें कि इस बार कुछ बड़ा करना है। एसएससी में सफल होकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है जो पहले चरण की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें चाहिए एक ऐसा रोड मैप जो उन्हें परीक्षा हाल तक पहुंचा सके, पूरे आत्मविश्वास के साथ। इस स्टेज पर सबसे पहली जरूरत होती है एक टारगेट बेस्ड स्मार्ट टाइम टेबल की, यानी ऐसा टाइम टेबल जिसमें हर दिन के टॉपिक, उनके टारगेट टाइम और रिवीजन स्लॉट तय हो। उदाहरण के लिए,
अगर आपने पिछले महीने मैथ्स और रीजनिंग में फोकस किया है तो इस महीने इंग्लिश और जीके पर फोकस करें, लेकिन साथ ही पिछले विषयों की दोहराई भी जारी रखें। अब बात करें सब्जेक्ट वाइज वीकनेस एनालिसिस की, तो आपको हर मॉक टेस्ट के बाद खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। मैंने कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा गलती की, किस सेक्शन में समय ज्यादा लगा और कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है। इन सवालों के जवाब आपको आगे की रणनीति देंगे। जैसे अगर इंग्लिश में क्लोज टेस्ट बार बार गलत हो रहा है तो पूरे हफ्ते उस पर ही फोकस करें और अगले मॉक टेस्ट में चेक करें कि सुधार हुआ या नहीं। इसी तरह जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके कमजोर लग रही है तो रोजाना सुबह 30 मिनट लूसेंट जीके या अपने नोट्स से पढ़ाई करें। इसके अलावा एक बेहद पावरफुल रणनीति है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें आप पहले पुराने प्रश्न पत्र उठाते हैं और फिर उस आधार पर पढ़ाई करते हैं। मतलब ये कि आप देखिए कि एसएससी सीजीएल के पिछले 5 सालों में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए और फिर उन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा समय और प्रैक्टिस लगाइए। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे अक्सर छात्र नजरअंदाज करते हैं, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। परीक्षा के दिन दिमाग शांत, शरीर स्वस्थ और आत्मविश्वास ऊंचा होना चाहिए। एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन और जरूरी सामान तैयार रखें। सुबह जल्दी उठें, हल्का खाना खाएं और आधा घंटा ध्यान या सकारात्मक सोच पर समय दें। परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैंने मेहनत की है और मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप प्रश्न पत्र हल करें तो पहले आसान सेक्शन से शुरू करें, जैसे रीजनिंग या इंग्लिश, ताकि मनोबल बढ़े और फिर कठिन सेक्शन जैसे गणित पर जाएं। अगर कोई सवाल ना आए तो फंसे नहीं, आगे बढ़े और समय बचाएं। अब बात करते हैं मोटिवेशन बनाए रखने की, क्योंकि कई बार तैयारी के दौरान ऐसा लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा या बाकी लोग मुझसे आगे हैं। ऐसे में आपको अपने शुरू करने की वजह याद रखनी है। सरकारी नौकरी का सपना, माता पिता का सपना, आत्मनिर्भर बनने की चाह। हर बार जब आपका मन टूटे, अपने पहले दिन की तैयारी याद करें और खुद को कहे, मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अब रुकेगा नहीं, पूरा करके दिखाऊंगा। इसके लिए एक मोटिवेशनल डायरी रखें जिसमें आप रोज अपनी छोटी बड़ी जीत लिखें, जैसे आज मैंने अलजेब्रा के सारे सवाल सही किए या आज मैंने वोकैबुलरी में 20 नए शब्द याद किए। ये छोटी जीतें आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। अब एक बात जो बेहद जरूरी है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाव। पढ़ाई के दौरान मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड में रखें। सोशल मीडिया का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करें या फिर रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं, जैसे 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट इंस्टाग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो पोमोडोरो टेक्निक भी अपना सकते हैं। 30 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, इससे फोकस बना रहता है। अब बात करते हैं एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कल करूंगा वाली आदत की। इसे हराने के लिए अपने हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। जैसे कि अगर आपको पूरा जियोमेट्री पढ़ना है तो एक दिन सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स, दूसरे दिन ट्रायंगल्स, फिर सर्कल्स। इससे बोझ नहीं लगेगा और टारगेट भी क्लियर रहेगा। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को भी ऐसा बनाएं कि पढ़ाई के समय सिर्फ किताबें और नोटबुक हो और दीवार पर अपने गोल्स लिखे हो, जैसे एसएससी सीजीएल 2025 एआईआर अंडर 100। इससे हर बार आंख उठाने पर आपको अपने लक्ष्य की याद आएगी। साथ ही अगर हो सके तो स्टडी बडी या ग्रुप स्टडी करें, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रोडक्टिव हो, ना कि गपशप वाली। अब बात करें कुछ हाई यील्ड टूल्स की जो आपकी तैयारी को टर्बो बूस्ट देंगे, जैसे डेली रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, ऑनलाइन एप्स या खुद से बनाए हुए। यूट्यूब पर टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स जैसे कि दृष्टि, विजन आईएएस या ग्रेड अप पीडीएफ। इनके अलावा एसएससी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज में एनरोल करें, जैसे ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, एडा 247 इत्यादि, और हर हफ्ते फुल लेंथ मॉक्स जरूर दें। अब एक खास ट्रिक जो कम लोग अपनाते हैं, सेल्फ टीचिंग मेथड, यानी जो आपने पढ़ा है उसे खुद से दूसरों को समझाने की कोशिश करें या फिर खुद को ही बोल बोलकर समझाएं। इससे रिटेंशन पावर बढ़ती है और गलती वहीं पकड़ी जाती है। अंत में अपनी तैयारी को एक मिशन की तरह लें। जैसे एक फौजी मिशन पर जाता है, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई के लिए कमर कसें। ये मत सोचें कि आपको एसएससी देना है, बल्कि सोचें कि आपको एसएससी जीतना है। और जब आप इस सोच के साथ तैयारी करेंगे तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल अपने आप छोटी हो जाएगी। एक आखिरी सलाह, अपने आप को कभी कम मत आंकिए। चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, शहर छोटा हो या संसाधन कम हो, अगर आपके पास जुनून, समर्पण और रणनीति है तो कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं होती। तो अब वक्त है उठने का, खुद पर भरोसा करने का और एक ऐसे सफर पर चलने का जो आपको आपके सपनों की सरकारी नौकरी तक ले जाएगा। कल नहीं, अभी से शुरू कीजिए। एसएससी को हराना है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जिन्होंने सिलेबस, मॉक टेस्ट, रिवीजन और रणनीति के सभी चरण पार कर लिए हैं और अब उन्हें सिर्फ खुद पर विश्वास रखते हुए अंतिम मंजिल सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ाना है। अब तक आपने बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन याद रखिए कि असली परीक्षा सिर्फ लिखित नहीं होती,
बल्कि आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास की भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की। जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो एसएससी द्वारा आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, फोटो, हस्ताक्षर आदि की जांच की जाती है। इसके लिए पहले से अपने सारे दस्तावेज सही और साफ स्कैन करके एक फोल्डर में रखें। प्रिंट आउट भी निकाल लें और हर डॉक्यूमेंट का एक एक फोटोकॉपी सेट बनाकर तैयार रखें। अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स को आधार, 10वीं मार्कशीट और अन्य डॉक्यूमेंट्स में मिलाकर एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार छोटी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू या स्किल टेस्ट प्रिपरेशन की। अगर आप एसएससी सीजीएल में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या ऐसे किसी पोस्ट के लिए चयनित होते हैं जिसमें इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट आधारित मूल्यांकन होता है, तो आपको उसके लिए खुद को पेश करने की तैयारी भी करनी चाहिए। इंटरव्यू में सबसे पहले आपका आत्मविश्वास देखा जाता है, इसलिए आईने के सामने बैठकर प्रैक्टिस करें कि आप कैसे अपने बारे में बताएंगे। अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी पर पकड़ मजबूत करें और वर्तमान सामाजिक व आर्थिक मुद्दों की समझ रखें। इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? आपने एसएससी ही क्यों चुना? आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? इन सवालों का जवाब पहले से सोचकर एक डायरी में लिखें और बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें ताकि फ्लुएंसी और क्लैरिटी बनी रहे। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की मेंटल प्रिपरेशन की। यह वह समय होता है जब बहुत से अभ्यर्थियों को डर सताता है कि अगर नहीं हुआ तो, या इतनी मेहनत के बाद भी फेल हुआ तो याद रखिए, सफलता और असफलता दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेहनत और प्रयास आपके हाथ में आया है। और अगर आपने सच्चे दिल से, ईमानदारी से मेहनत की है तो यूनिवर्स भी आपको रिजल्ट जरूर देगा। अगर इस बार नहीं तो अगले ही चांस में सही, बट इट विल हैपन। खुद को कभी कमजोर मत मानिए। खुद को उन लोगों से प्रेरणा लीजिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी सिलेक्शन पाया। जैसे बिहार के छोटे से गांव से आने वाले एक अभ्यर्थी ने बिना कोचिंग के खेत में काम करने के बाद रात में पढ़ाई करके एसएससी सीजीएल पास किया, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक लड़की ने घर के कामों के बीच टाइम निकालकर डेली 4 घंटे पढ़ाई की और एआईआर रैंक हासिल की। क्या फर्क पड़ता है, आपके पास किताबें कम थी, इंटरनेट स्लो था, कमरे में पंखा नहीं था। अगर आग दिल में थी तो रास्ता बन ही जाएगा। इसलिए अब आप इस सोच को अपनाइए कि सिलेक्शन होना ही है और इस विश्वास के साथ अगले चरण की तैयारी कीजिए। अब थोड़ा बात करते हैं उस माइंडसेट की जो आपको भविष्य में बनाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद जिंदगी की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। आपने एक सरकारी नौकरी पाई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस पद की गरिमा बनाए रखें, लोगों की मदद करें और सिस्टम को बेहतर बनाने में योगदान दें। यही सोच आपको दूसरों से अलग और एक सच्चा अधिकारी बनाती है। इसी सोच से तैयारी करें कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं ले रहा, मैं बदलाव लाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। साथ ही एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सेल्फ केयर। लंबे समय की तैयारी के बाद शरीर और दिमाग थक जाता है, इसलिए अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, ब्रेक लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि लय टूट जाए। एक हेल्दी रूटीन बनाए रखें, अच्छा खाना, समय पर सोना, हल्का वर्कआउट और सकारात्मक सोच। अपने घर वालों को थैंक यू कहिए जिन्होंने आपका साथ दिया, और उन दोस्तों को भी जो आपके लिए मोटिवेशन का स्रोत बने। अब बात करते हैं व्हाट आफ्टर एसएससी सिलेक्शन। एक बार चयन हो गया तो आपको पोस्टिंग का इंतजार करना होगा, विभाग आवंटित होंगे और ट्रेनिंग शुरू होगी। इस बीच खुद को एक्सेल, ऑफिस वर्क, बेसिक फाइल हैंडलिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जैसे स्किल्स में थोड़ा अपग्रेड करें, ताकि जब आप ऑफिस ज्वाइन करें तो खुद को कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड महसूस करें। और अब अंत में वो बात जो हर एस्पिरेंट को सुननी चाहिए, हार मत मानो। अगर आपने ये वीडियो भाग 3 तक देखा है तो आप उनमें से हैं जो आसान रास्ते नहीं चुनते, जो खुद पर विश्वास रखते हैं और जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये वादा कीजिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप हर बार उठेंगे, सीखेंगे और फिर से पूरे जोश के साथ वापसी करेंगे, क्योंकि यही असली एसएससी वॉरियर्स की पहचान है, लड़ना, जीतना और फिर औरों को प्रेरणा देना। तो अब आप तैयार हैं फिजिकली, मेंटली और डॉक्यूमेंटली। अब बारी है खुद पर यकीन रखने की और वो आखिरी कदम उठाने की जो आपके सपने को हकीकत बना देगा। जय हिंद। एसएससी परीक्षा को पास करने के बाद जिंदगी में जो बदलाव आता है वह केवल एक नौकरी मिलने का नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत होता है, जिसमें आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। हम विस्तार से समझेंगे कि एसएससी के विभिन्न पदों पर चयनित होने के बाद आपका जीवन कैसा होता है, आपकी जिम्मेदारियां क्या होती है, कार्यस्थल का वातावरण कैसा होता है और भविष्य में कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल के जरिए मिलने वाली पोस्ट्स की, जो कि सबसे प्रतिष्ठित होती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, ऑडिटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, शेष एएओ, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर,
प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर और कई अन्य पद। इन सभी पदों का काम और जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को फील्ड में जाकर जांच करनी होती है, जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम फाइलों को संभालना, नीतियों पर सुझाव देना और मंत्रालयों में दस्तावेजी कार्य करना होता है। जेएसओ और एएओ जैसे पदों पर आंकड़ों और नीतियों की समीक्षा करना होता है, जबकि एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर को सीमाओं और कस्टम डिपार्टमेंट में निगरानी रखनी होती है। इन सभी पोस्ट्स में आपको खुद को अनुशासित, जिम्मेदार और प्रोफेशनल बनाना होता है, क्योंकि अब आप सरकार का चेहरा होते हैं। अब बात करें एसएससी सीएचएसएल के जरिए मिलने वाली पोस्ट्स की, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इत्यादि। इन पदों पर अधिकतर कार्य डेस्क जॉब होते हैं, जिसमें डाटा एंट्री, फाइल प्रोसेसिंग, रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस संभालना आदि शामिल होता है। ये पद नए अभ्यर्थियों के लिए सरकारी जीवन की पहली सीढ़ी होते हैं, जहां वे सिस्टम को समझते हैं और खुद को साबित करने का अवसर पाते हैं। अब बात करें एसएससी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की, तो इनसे भी लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलती है। एमटीएस में जनरल सपोर्ट स्टाफ के रूप में कार्य करना होता है और जीडी कांस्टेबल में बॉर्डर सिक्योरिटी, रेलवे सुरक्षा और अन्य केंद्रीय बलों में सुरक्षा संबंधित कार्य होता है। यह जिम्मेदारी भरा और गर्व का कार्य होता है, क्योंकि आप देश की रक्षा में योगदान दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, डेली रूटीन और वर्क लाइफ बैलेंस। एसएससी की नौकरी में सुबह का समय आमतौर पर ऑफिस 9:30 या 10 बजे शुरू होता है और शाम 5:30 या 6 बजे तक चलता है। सप्ताह में 5 दिन का कार्यकाल होता है, जिससे आपको सप्ताहांत में आराम और निजी समय भी मिलता है। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें कार्य और निजी जीवन का संतुलन बना रहता है। त्योहारों पर छुट्टियां, साल में लीव एनकैशमेंट की सुविधा, कैजुअल लीव, अर्न्ड लीव और मेडिकल लीव जैसे विकल्प आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखते हैं। अब अगर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो एसएससी सीजीएल में मिलने वाली ग्रेड पे के अनुसार वेतन 4,600, 4,200, 2,100 आदि के आधार पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एएओ बने हैं तो आपकी ग्रोस सैलरी लगभग RS65,000 RS75,000 तक होती है मेट्रो सिटीज में। वहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की RS55,000 RS65,000 और एएसओ की RS50,000 RS60,000 तक। एसएससी सीएचएसएल में एलडीसी डीईओ की शुरुआती सैलरी RS30,000 RS40,000 तक हो सकती है। इसके अलावा एचआरए डीए जैसे भत्ते मिलते हैं और समय के साथ इनका इंक्रीमेंट भी होता है। अब बात करें प्रमोशन पाथ की, तो एसएससी की नौकरियों में पदोन्नति निश्चित होती है, चाहे वो टाइम बाउंड हो, जैसे 5 साल बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए हो। उदाहरण के लिए अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं तो 5-6 साल में आप आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं और फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और आगे तक जा सकते हैं। अगर आप एएसओ हैं तो सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी और आगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक जा सकते हैं। इसी तरह सीएचएसएल से शुरू करने वाले भी यूडीसी, हेड क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर और अधिक पदों तक पहुंच सकते हैं। अब बात करें ट्रांसफर पॉलिसी और वर्क लोकेशंस की, तो एसएससी की नौकरियों में सबसे बड़ा आकर्षण है अखिल भारतीय पदस्थापन, यानी आपको देश के किसी भी कोने में पोस्टिंग मिल सकती है। हालांकि शुरुआत में आपकी पोस्टिंग आपकी प्राथमिकता के अनुसार हो सकती है, लेकिन समय के साथ ट्रांसफर अनिवार्य हो जाता है। खासकर आईआरएस, सीबीआई, एमईए जैसी सर्विसेज में फील्ड पोस्टिंग और विदेश में कार्य का अवसर भी मिलता है, जो आपके प्रोफेशनल करियर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं उस बदलाव की जो सिलेक्शन के बाद आपके जीवन में आता है। सबसे पहला बदलाव होता है आत्मविश्वास में। आपको लगता है कि आप किसी लायक बने हैं, अपने माता पिता के सपनों को सच कर रहे हैं। दूसरा बदलाव आता है समाज की नजरों में। लोग अब आपको नाम से नहीं बल्कि सरकारी अफसर कहकर पुकारते हैं। तीसरा बदलाव होता है आर्थिक स्वतंत्रता। आप अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थाम सकते हैं। और चौथा सबसे बड़ा बदलाव होता है मानसिक शांति का। आपको पता होता है कि आपके पास एक स्थिर, सम्मानजनक और स्थायी नौकरी है जो आपको हर संकट में सुरक्षा देती है। लेकिन इस बदलाव के साथ आती है जिम्मेदारी भी। आपका हर निर्णय अब सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उस पब्लिक के लिए भी होता है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ईमानदारी, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा को हमेशा साथ रखें। नौकरी मिलने के बाद भी सीखना बंद न करें। एक्सेल, टैली, ऑफिस एटिकेट, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग जैसे स्किल्स आपको ऑफिस में बेहतर काम करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आप यूपीएससी, पीसीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी इस जॉब के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फाउंडेशन अब मजबूत हो चुकी है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी नहीं, नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बन चुका है। तो गर्व करें, मेहनत जारी रखें और हमेशा अपने जूनियर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहे।
यही एसएससी सेलेक्टेड अफसर की असली पहचान होती है। एक जिम्मेदार नागरिक, एक प्रेरणा स्रोत और एक कर्मयोगी।